महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद के बीच भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की एंट्री हुई और इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। ठाकरे परिवार के बीच होड़ सी लग गई कि पहले अयोध्या कौन जाएगा। अगले 2 महीने में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले थे। राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या की यात्रा करने का ऐलान किया तो आदित्य ने चाचा राज ठाकरे के ऐलान के बाद कहा कि वह भी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच हमेशा की तरह एनसीपी मुखिया शरद पवार ने दोनों को गच्चा देते हुए बाजी मार ली। शरद पवार के भतीजे और एनसीपी विधायक रोहित पवार शनिवार को रामलला के दर्शन के लिए अचानक अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन पूजन किए। दर्शन पूजन के बाद एनसीपी विधायक ने कहा, भगवान रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद बड़ी ही प्रसन्नता महसूस हुई। हम मथुरा गए, काशी गए और फिर अब अयोध्या आए हैं। सभी जगह दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर साझा सरकार चला रहे शरद पवार ने जैसा झटका उद्धव को दिया है, इससे राजनीतिक हलकों में फिर से चर्चा होने लगी है कि शरद पवार हमेशा की तरह अपनी कूटनीति में सहयोगियों को भी मात दे देते हैं। अब उद्धव को अंदाजा हो रहा होगा कि शेर की सवारी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके हर मुद्दे पर शरद पवार कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। कहां तो शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई मनसे मुखिया राज ठाकरे के बीच राजनीतिक विवाद को एक नया युद्ध क्षेत्र मिल गया, जिस पर शिवसेना बेहतर खेल हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से हवा दे सकती थी, लेकिन शरद पवार ने उसे भी गुड़ गोबर कर दिया। वहीं रोहित का कहना है कि काशी का विषय अभी कोर्ट में है। कोर्ट जब भी निर्णय लेती है, सभी दस्तावेज देखने के बाद ही निर्णय लेती है। महाराष्ट्र की अगर आज की परिस्थिति देखी जाए तो मुंबई का इलेक्शन नजदीक आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर ठाकरे साहब की पार्टी हो, उनके भाषण में सिर्फ धर्म की बात हो रही है। मुझे लगता है कि अगर धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है तो उनका राजनीतिकरण किसी को भी नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि रोहित पवार पिछले 3 दिनों से अपने परिवार के साथ इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने पंढरपुर से विट्ठल जाकर अपनी यात्रा शुरू की। रोहित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में भक्ति और आध्यात्मिकता की उच्च परंपरा है। मेरा मानना है कि भक्ति और आध्यात्मिकता की एक अदृश्य शक्ति है जो अक्सर अचानक कठिनाइयों का कारण बनती है और हम इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। इसलिए मुझे अध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति है। बहरहाल राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे से पहले शरद पवार ने अपना दूत भेजकर एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है और उद्धव को बड़ा झटका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।